दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में निजी मैजिकल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम इन इंडिया के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से इस पोएम के एनालिसिस मैं आज इस वीडियो में करूँगा। तो आपको पूरा वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इस पोएम के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन को प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों पोएट ने इस पोएम में, आप टाइटल से ही समझ सकते हैं कि पोएट इस पोएम में स्पेसिफिकली इंडिया के ऊपर बात कर रहे हैं। तो पोएट इस पोएम में इंडिया का जो मॉडर्न कंडीशन है उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। पोएट के हिसाब से हमारा जो मॉडर्न इंडिया है वो डेवलप्ड है, वो मॉडर्न है, लेकिन इंडिया में अभी भी कुछ बर्निंग प्रॉब्लम्स है जो अभी भी इंडिया उससे जूझ रहा है। दोस्तों पोएट के हिसाब से जो टाउन, मॉडर्न टाउन है, हमारे इंडिया का जो टाउन है वो फुल ऑफ प्लेजर, फुल ऑफ पार्टी से भरा हुआ है। मतलब हमारा जो टाउन एरिया है इंडिया का वो शोहरत से, प्लेजर से, हैप्पीनेस से भरा हुआ है। लेकिन अगर हम विलेज एरिया को देखें, इंडिया के अगर विलेज एरिया को देखें तो हमारा जो विलेज एरिया है वो अभी भी अनडेवलप्ड है, वो अभी भी डेवलप नहीं हुआ है। हालांकि टाउन एरिया फुल ऑफ फैसिलिटीज़ से भरा हुआ है, लेकिन पोएट के हिसाब से जो टाउन एरिया है, टाउन एरिया में जितने भी लोग हैं वो फिज़िकली मेंटली बहुत ही सिक है, वीक है। दोस्तों पोएट इस पोएम में जो हमारे इंडिया के जो प्रॉब्लम्स जैसे कि पुबर्टी हो गया, पोअरनेस हो गया, पॉपुलेशन के ऊपर बात करते हैं। पोएट ये बोलते हैं कि पोएट इस वीडियो में मॉडर्न इंडिया का जितने भी बैड साइड है उनके ऊपर बात करते हैं। पोएट हमारे इंडिया के जो रियलिटी है, जो एविल्स है, उसको इस पोएम में दर्शाते हैं। दोस्तों सबसे पहले पोएट इस पोएम में पॉवर्टी की बात करते हैं। पोएट ये बोलते हैं कि पॉवर्टी जो है, जो गरीबी है, वो हमारे देश की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और आजकल हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये दो वक्त का रोटी नहीं मिलता, खाने को कुछ नहीं मिलता। और अगर हम दूसरे दुनिया को देखें, जैसे कि मॉडर्न वर्ल्ड हो, मॉडर्न इंडिया हो गया, वहाँ पे क्या है, फुल ऑफ प्लेजर है, लोग पार्टियाँ कर रहे हैं, लोग अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से लग्जरीज जो जीवन स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया पुबर्टी से भी जूझ रहा है, जहाँ पे लोगों को खाना भी नहीं मिलता। उसके बाद तो जो पोएट है वो पुअर जो लोग हैं उनके बारे में बोलते हैं कि पुअर जो लोग हैं, जैसे कि बेगर हो गया, फिर वैसे भी जो पुअर लोग हैं उनका जीवन बहुत ही ख़राब होता है। वो एक बैड लाइफ स्पेंड करते हैं। उनके जीवन में ओनली स्ट्रगल है, उनके जीवन में कोई हैप्पीनेस नहीं है। वो अपना पूरा जीवन स्ट्रगल में बिताते हैं, उनके जीवन में कोई हैप्पीनेस नहीं होता। उनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इसके लिए वो जो बैड एक्टिविटी में वो जुड़ते हैं, जैसे कि क्रिमिनल एक्टिविटी हो गया, इनमें वो जुड़ते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्या करना अच्छा है, क्या करना नहीं है, उनको पता नहीं है। तो प्रॉपर एजुकेशन नॉलेज उनके पास नहीं है, इसके वजह से वो जो क्रिमिनल एक्टिविटी से भी जुड़ते हैं। और इसलिए हमारे देश में जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो दिन दिन बढ़ रहा है। और इसके पीछे अगर हम देखें तो पुअर पीपल ही होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है। इसीलिए वो दो पैसों के लिए वो कुछ भी करने के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको खाना है, उनको जीवन बिताना है, इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो गरीब जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो समाज में बुराई के लिए भी वो दायी है, क्योंकि इनमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इसलिए उनको क्या करना है उनको पता नहीं है। उसके बाद तो पॉइंट हमारे देश के पोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं कि हमारे देश में जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसके लिए हमारे इंडिया में पॉपुलेशन भी आजकल बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमारे देश में जो पोल्यूशन है, जो दूषण है, वो भी बढ़ रहा है। इसलिए हमारे इंडिया में आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। उसके बाद तो पॉइंट ये बोलते हैं कि जो पुअर पीपल है वो हम अपने दुनिया में, अपने लाइफ में वो सफ़र ही करते हैं, उनके पास कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई लग्जरियस लाइफ नहीं है। जैसे रिच पीपल जिस तरह से मॉडर्न लाइफ को स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं, इसी तरह पुअर जो पीपल उनके पास कोई लाइफ नहीं है, कोई लग्जरियस चीज़ नहीं है, वो सिर्फ सफ़र करते हैं। दोस्तों इसके बाद पोएट जो हमारे इंडिया के जो बैड कंडीशन है, जो पुअर लोगों की जो कंडीशन है, उससे वो रिग्रेट करते हैं। वो बहुत ही उनको दुख लगता है कि हमारे इंडिया में जो पुअर लोग हैं वो किस तरह से अपने जीवन को व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद जो पोएट है वो ये भी बोलते हैं कि हमारे जो टाउन लाइफ है, जो मॉडर्न लाइफ है इंडिया में, वो बहुत ही प्लेजर से भरा हुआ है। और लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके पास अच्छे से रहने के लिए घर भी नहीं है। उसके बाद तो पॉइंट ये बोलते हैं कि हमारा जो टाउन लाइफ है वो हालांकि बहुत सारे फैसिलिटीज़ से भरा हुआ है। फैसिलिटीज़ को देखकर जो लोग हैं वो टाउन में जाते हैं, लेकिन टाउन के जो लोग हैं वो फुल ऑफ डिजीज़ से भरे हुए हैं, क्योंकि उनके पास कोई पीस नहीं है, उनके पास कोई शांति नहीं है, सिर्फ काम ही काम है।
और वो अपने स्वार्थ के पीछे भागते हैं, उनके पास कोई पीस नहीं है, इसीलिए वो मेंटली एंड फिजिकली बहुत तरीके से बहुत सीख हैं, वो बीमार है। इसी तरह दोस्तों जो पोएट नजीम इज़िकल इस पोएम में बेसिकली मॉडर्न इंडिया का जो बैड साइड है, अगलीनेस है, उसको इस पोएम में दर्शाते हैं और बहुत ही अच्छे से वो बोलते हैं कि किस तरह से मॉडर्न जो इंडिया एक तरफ से ठीक है और एक तरफ से ख़राब है। तो बेसिकली इस पोएम में जो मॉडर्न इंडिया का अगलीनेस है, इविल से जो मॉडर्न इंडिया का जो सिचुएशन है वो इस पोएम में पर बताते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।